हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज है क्या। तो आप रेगुलर लाइफ में यूज करते हो कि सीक्वेंस क्या है। तो आपको जब क्लास में टीचर लाइन में रोल नंबर के हिसाब से बिठाते हैं कि फर्स्ट बेंच पे फर्स्ट रोल नंबर वाला बैठेगा, सेकंड बेंच पे सेकंड रोल नंबर वाला, तो वो आप एक टाइप से सीक्वेंस के फॉर्म में बैठे हो, ऐसा हम कहते हैं। तो अब उसके मोर डिटेल में ये चैप्टर में हम समझने की ट्राई करेंगे। उसके बाद का जो फ्लो है वो आगे वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि किस फ्लो में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज की हमें जरूरत क्यों होती है। तो मान लो कि आप पहले दिन 500 रुपीज बैंक में जमा कर रहे हो, दूसरे दिन आप 600 जमा कर रहे हो, तीसरे दिन 700 रुपीज जमा कर रहे हो। वैसे ही कंटिन्यूस आप एक वीक तक जमा करते रहते हो। तो आपने पहले दिन 500 किया, दूसरे दिन 600 किया, तो यहाँ से एक दिन बधा और साथ में 500 की जगह पे 600 हुआ, यहाँ पे 600 की जगह पे 700 हुआ, 700 की जगह पे 800 हुआ। तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, दिन में एक नंबर बढ़ रहा है, तो सामने जो रुपीस है उसमें 100 रुपीज बढ़ रहे हैं। तो वो आप आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ पे जो 500 600 मीन्स के पर डे में कितना रुपये आपने बैंक में जमा करवाया, वो नंबर सारे हैं जो मीन्स 500 600 700, वो सारे नंबर आपको सीक्वेंस जनरेट करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली सीक्वेंस है क्या। अगर हम पूछे कि ये टोटल कितने रुपए बैंक में जमा हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 1000 प्लस 1100। तो ये सभी का आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, वो टोटल कितने रुपीस जमा हुए वो आपको मिल जाएंगे। तो आगे मैं बताऊंगा कि ये जो सम होता है ना, वो उसको हम सम ऑफ सीरीज कहते हैं। और सीरीज के टर्म कौन कौन से है, ये 500 600, वो सारे उसके टर्म है। अब एक बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो एकदम आसान एंड सिंपल सा चैप्टर है। इसमें थियरी पोर्शन कम है, आपको कुछ ही बात याद रखनी पड़ेगी। बाकी आप उसके टर्म के नाम के हिसाब से ही पता चल जाएगा कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल पार्ट जो है, मीन्स के एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से बनाए जाते हैं, वो बहुत सारे हैं। क्योंकि इसमें आप रियल लाइफ के रिलेटेड ये क्वेश्चन मीन्स के ये जो चैप्टर है वो रियल लाइफ के रिलेटेड है। तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे रियल लाइफ के रिलेटेड। तो वो आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन को मर्ज करके या थोड़ा ट्विस्ट करके भी आपको पूछ सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट एंड उसका फॉर्मूला ही याद रखना है। अब हम उसका फ्लो देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करेंगे, उसके बाद हम सीक्वेंस के ऊपर से सीरीज बनाएंगे, उसके बाद अपने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसमें दूसरे कुछ एरिथमेटिक मीन वो सब निकालेंगे। उसके बाद हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। उसके बाद हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बीच का रिलेशन ढूंढेंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज है, उसका हम सम करेंगे एन टर्म का। मीन्स समेशन 1 टू एन नंबर का करना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन नंबर का सम करना है। तो वो क्या आएगा, 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अप टू एन स्क्वेयर करना है, तो क्या आएगा। वैसे ही क्यूब वाला करना है तो हमें क्या मिलेगा, वो हम ये वाले पार्ट में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस है क्या। तो रेगुलर जो ये वर्ड है सीक्वेंस, वो रियल लाइफ में हम किस प्रकार से यूज करते हैं, उसका क्रम दिखाने के लिए कि फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच थर्ड बेंच, उसके करस्पॉन्डिंग के कौन सा रोल नंबर का स्टूडेंट है बिठा है, वो हमें पता चल जाएगा। कि अगर मैं 6 नंबर के बेंच पे जाके वो लड़के को पूछूं कि रोल नंबर उसका क्या है, तो वो क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि हमने उसी हिसाब से बिठाया था। वैसे ही अलग अलग टाइप टाइप के सीक्वेंस बन सकती है। अब हम बात करते हैं कि सीक्वेंस किसको कहते हैं। When we say that a collection of objects is listed in a sequence,
we usually mean that the collection is ordered in a such way that it has an identified first member, second member, थर्ड मेंबर एंड सो ऑन। मीन्स कि इसमें जो कलेक्शन होगा उसको हमें ऑर्डर में दिखाना है कि हम उसके ऑर्डर दे पाने चाहिए। किस प्रकार से कि ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, उस प्रकार से। पहला नंबर मैं एक सीक्वेंस बोलता हूँ कि फर्स्ट नंबर पे मैंने ए रखा, बाद में दूसरे नंबर में मैंने बी रखा, थर्ड मेंबर की जगह पे मैंने सी रखा, वैसे ही अप टू 26 नंबर पे मैंने जेड रखा। तो आप उसमें से मान लो कि डी उठाया, तो डी को आप बोल सकते हो कि ये कौन सा फोर्थ नंबर का लेटर होगा, तो वो उसका डी वो वाली सीक्वेंस का फोर्थ मेंबर होगा। वैसे ही आप कोई भी एलिमेंट उठाओ तो आप उसको बता पाओगे कि ये कौन से नंबर का है। तो आप ए टू जेड वाला जो सीक्वेंस मिला, वो ए बी सी अप टू जेड तक, तो वो एक सीक्वेंस होगा क्योंकि वो एक कलेक्शन है और उसमें हमने ऑर्डरिंग की है कि वहां से आप बता सकते हो कि ये फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर है, थर्ड मेंबर है। आपने सेट नामने का जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि सेट क्या है, उसका रफली मीनिंग बताना हो तो कैसा था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही है, लेकिन इसमें क्या एक इम्पोर्टेंट बात है, दूसरी कौन सी बात है कि ऑर्डर की बात है। यहाँ पे ऑर्डर बताया जा सकता है, जबकि सेट में हमें क्या था कि 1 2 3 लिखो या फिर 2 1 3 लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता था। यहाँ पे दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अब सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे हम कि जो सीक्वेंस है उसमें स्पेसिफिक टाइप की पैटर्न मिल रही है। हमने अभी वो बैंक वाला एग्जांपल देखा था कि आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो उसमें पर डे 100 रुपीज प्लस हो रहे थे। पहले दिन 500 थे, दूसरे दिन 600 थे। तो वहां पे आपको पैटर्न मिल रही थी कि सभी फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही थर्ड टर्म से आपको फोर्थ टर्म में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 ऐड करते जाना है, तो आपको नेक्स्ट वाला टर्म मिलता जाएगा। तो जो सीक्वेंस में स्पेसिफिक पैटर्न मिले वो पैटर्न को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1 to 12 स्टैंडर्ड की स्कूल है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास मीन्स के 1 स्टैंडर्ड का जो क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट है तो 26, सेकंड नंबर में 30 है, थर्ड नंबर के जो स्टैंडर्ड है उसमें 36 है। वैसे ही जो 11 नंबर का जो क्लास होगा, 11 स्टैंडर्ड का क्लास, उसमें 42 स्टूडेंट है। 12 नंबर के क्लास में 41 स्टूडेंट है इन क्लास इज फॉर्म अ सीक्वेंस। तो ये जो नंबर आपको मिले मीन्स के 26 से लेके आपको 41 तक के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर आपको प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा है, कि कोई पैटर्न नहीं है, तो ये प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्योंकि प्रोग्रेशन हमने किसको बोला था, ऐसी सीक्वेंस को जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न मिले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी पैटर्न नहीं है, 26 के बाद 30 आ रहा है, 30 के बाद 36 आ रहा है, उसके बाद 47 है, उसके बाद 45 आया। तो यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न मिल नहीं रही है, तो ये वाली सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्रोग्रेशन कब कहा जाता है, कि उसमें वो वाली सीक्वेंस कि जिसमें हमें पैटर्न मिले, कोई स्पेसिफिक पैटर्न, तो उसको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। यहाँ पे जो 26 टू लेके 41 नंबर का तक आ रहा है, उसमें आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूअस नंबर नहीं है। मीन्स के 27 26 के बाद 27 28 वैसे नहीं है। यहाँ पे उलट सुलट नंबर दिए गए हैं रेंडमली। यहाँ पे 26 फर्स्ट मेंबर, 30 सेकंड, वैसे ही ये फिफ्थ नंबर का मेंबर है 45। तो 45 हमें ऑर्डर के हिसाब से हमें बताता है कि ये 45 है, वो क्या बताता है, फिफ्थ नंबर के क्लास के स्टूडेंट बताते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिफ्थ स्टैंडर्ड। तो हमें मिल गया कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक ऑर्डर दे सकते हैं। अब हमें बात करना है कि कंसीडर द सक्सेसिव क्वोशंट
that we obtain in the division of 10 by 3। तो आपको पता होगा कि 10 by 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3.3333 ऐसा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म लिखना है हमें कि उसका जो क्वोशंट आएगा उसके डिफरेंट स्टेप में। तो पहला मैंने 3 लिखा, 10 by 3 इज इक्वल टू 3, बाद में 3.3, बाद में 3.33, फोर्थ टर्म है 3.333। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म में 3 एक बार है, दूसरे में 3.3 आया, उसके बाद पॉइंट के बाद 2 बार 3 है, ये वाले टर्म में पॉइंट के बाद 3 टाइम 3 है, उसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो आप गेस कर पाओगे क्या होगा, 3.3333। पॉइंट के बाद 4 बार 3 आएगा। तो आप इसमें भी ऑर्डर बता सकते हो कि जो 5th नंबर का टर्म होगा उसमें 4 टाइम 3 होगा पॉइंट के बाद, तो वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सीक्वेंस फॉर्म करता है। अब वेरियस नंबर अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहाँ पे जितने भी नंबर आपको मिलते हैं उसको हम टर्म कहेंगे। यहाँ पे ये जो 45, 26, 30 वो सब क्या था, टर्म था। यहाँ पर भी क्या है, 3, 3.3, 3.33 वो सब टर्म है। We denote the term of a sequence by A1, A2, A3 up to AN। तो जो सीक्वेंस होगी उसका ए है और उसके सफिक्स में ये जो 1 है वो उसका नंबर डिनोट करता है। कि फर्स्ट नंबर का टर्म होगा वो कैसे दिखेगा, A1, A3 मीन्स के थर्ड नंबर का टर्म। एन टर्म इज कॉल्ड अ जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अगर आपको सीक्वेंस में जनरल टर्म निकालने को बोले तो आपको एन नंबर का टर्म है वो निकालना है। यहाँ पे हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, इसलिए हमें एन नंबर का टर्म होगा वो यूनिक मिलेगा। अदरवाइज सेट में आपने देखा था कि सेट में कोई जनरल टर्म नाम की बात नहीं थी, क्योंकि सेट में आप 1 2 3 लिखो या फिर 2 1 3 लिखो तो उसमें वो दोनों का मीनिंग सेम है, तो वहां पे जनरल टर्म की बात ही नहीं थी। यहाँ पे हमने ऑर्डर में दिया है, तो हमारा जो nth नंबर का टर्म मिलेगा वो हमें एक यूनिक नंबर मिलेगा, इसलिए हम जनरल टर्म की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ 1 to 12 स्टैंडर्ड। हमने जो एग्जांपल लिया था 1 to 12 नंबर के क्लास का, तो उसमें हमें जो टर्म मिलेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म कौन सा था, 26। तो ये फर्स्ट टर्म क्या दिखाता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट है क्लास में, तो कितने, 26। अब यहाँ से A5 का मीनिंग क्या होगा कि 5th नंबर का जो क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट है, तो उसका नंबर होगा 45। सिमिलरली हमने दूसरा जो सक्सेसिव क्वेश्चन का एग्जांपल देखा था, उसमें A1 है वो 3, A2 इज इक्वल टू 3.3, A3 इज इक्वल टू 3.33, A4 इज इक्वल टू 3.333, वैसे A5 इज इक्वल टू 3.4/3। उसके बाद भी आगे आता रहेगा। अब हम बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस की। तो जो सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, टर्म हमने किसको कहा था, यहाँ पे जो 3, 3.3 वो सब है वो क्या है, टर्म है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो जिसमें टर्म की संख्या फाइनाइट हो। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो कि 12 टर्म है, तो 12 एक फाइनाइट नंबर है, तो हम इसको कहेंगे कि फाइनाइट सीक्वेंस है ये। लेकिन ये वाली सीक्वेंस देखो, तो यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है, उसका मीनिंग क्या हुआ, इसके बाद भी जा ही रही है। यहाँ पे अगर ETC लिखो या फिर 3 डॉट करो, उसका मीनिंग क्या होता है कि वो सीक्वेंस अभी रुकी नहीं है, वो आगे ही कंटिन्यूअस बढ़ रही है। तो अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट अ फाइनाइट। जो सीक्वेंस फाइनाइट नहीं है उसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। फाइनाइट सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या थी, उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 3.3, तो यहाँ पे आगे ही बढ़ रही है। ये 6 नंबर का टर्म आएगा उसमें 3.33333 आएगा, उसके बाद वाला होगा उसमें और एक ज्यादा 3 आएगा। वैसे ही आप मान लो कि 1 लाख
में जो टर्म लिख रहे हो उसमें भी कैसा आएगा, 1,03,000 आएंगे टोटल, मीन्स के 3.3333 जो पॉइंट के बाद आएंगे वो कितने हो गए, 99999 टाइम्स। तो वो हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल हुआ। तो अब आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट में पता चल गया होगा कि फाइनाइट किसको कहेंगे, कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, और जो फाइनाइट सीक्वेंस नहीं है उसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। इनफाइनाइट का मीनिंग यहाँ पे ऐसा है कि वो कभी भी एंड नहीं होगा, ये वाली सीक्वेंस है वो आगे ही बढ़ती रहेगी, उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, इनफाइनाइट। अभी तक हमने टोटल 3 एग्जाम्पल देखे सीक्वेंस के। एक तो वो बैंक वाला देखा था, उसके बाद 1 to 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट कितने हैं वो वाला, और उसके बाद हमने 10/3 किया तो सक्सेसिव क्वेश्चन का एग्जाम्पल हमने देखा था। तो अब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो नंबर ऑफ जो सीक्वेंस में जो टर्म होंगे उसके लिए हमें एल्जेब्रिक फॉर्मूला मिलेगा। एल्जेब्रिक मीन्स के n स्क्वायर है, 2n+3 है, वैसे ही आपको कोई भी एल्जेब्रिक फॉर्मूला मिल सकता है। वैसे भी आप डिनोट कर सकते हो कि सीक्वेंस को फॉर्म करना है तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला का यूज करके भी आप सीक्वेंस को बना सकते हो। तो अगर सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स लिखना है तो क्या मिलेगा, 2 4 6। और हाँ, सीक्वेंस को कोमा से बताया जाता है, मीन्स के सीक्वेंस के जो टर्म होंगे उसको सेपरेट किससे किया जाता है, कोमा से। यहाँ पे A1 फर्स्ट टर्म कौन सा है, 2 है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 into 1। A2 इज इक्वल टू 4 है, सेकंड मेंबर कौन सा है, ये वाला 4 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2। थर्ड टर्म कौन सा है, 6, उसको हम क्या कह सकते हैं, 2 into 3। वैसे ही 20 नंबर का जो टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 40, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 20। वैसे ही आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे जो an है वो हमें क्या मिल रहा है, 2n। यहाँ आप ध्यान से देखो तो A2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो मीन्स के 2 into 2 करोगे तो 4 मिलेगा। यहाँ पे A3 की वैल्यू 6 आ रही है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा। वैसे 21 नंबर का जो टर्म है उसमें 42 मिल रही है, तो 21 into 2 करोगे तो आपको 42 मिलेगा। तो यहाँ पे an इज इक्वल टू क्या है हमारा, 2n है। तो ये एक एल्जेब्रिक फॉर्म हुआ। यहाँ पे ये जो 2n मिल रहा है वो एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला होगा। वैसे ही हमें सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर बनानी है तो वो हमें क्या मिलेगा, 1 3 5 वो सब। उसके लिए हमारे पास एल्जेब्रिक फॉर्मूला है 2n-1। तो n की वैल्यू 1 लिखो तो क्या आएगा, 1। n की वैल्यू 2 रखो तो आएगा 3। और यहाँ पे ये जो दोनों सीक्वेंस है, ऑड नंबर और इवन नंबर, वो दोनों सीक्वेंस हमारे इनफाइनाइट सीक्वेंस के एग्जांपल है। लास्ट में हमने 2 सीक्वेंस देखी, एक थी ऑड नंबर और दूसरी थी इवन नंबर वाली। तो उसमें आपको इवन नंबर के लिए 2n मिल रहा था एल्जेब्रिक फॉर्मूला, और ऑड नंबर के लिए 2n-1 मिल रहा था। लेकिन ऐसी भी सीक्वेंस हो सकती है कि जिसमें आपको सीक्वेंस के टर्म से पता ना चले कि उसमें कौन सी पैटर्न है, तो बट सीक्वेंस है वो रिकरेंस रिलेशन से जनरेट की गई हो सकती है। रिकरेंस रिलेशन मीन्स क्या, कि उसके ही आगे वाले टर्म को यूज करके हमें पीछे वाले टर्म बनाना है, कि कोई हमें टर्म दिया गया हो पर्टिकुलर, उसका यूज करके हम पीछे उसके पीछे वाले टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 ले लो, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले 2 टर्म की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद ये 1 + 1 करोगे तो क्या आएगा, 2। बाद में 1 + 2 करोगे तो क्या आएगा, 3। बाद में 2 + 3 करोगे तो क्या आएगा, 5। बाद में 3 + 5 करोगे तो क्या आएगा, 8। वैसे ही इसके नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, 5 + 8 इज इक्वल टू 13। तो ये उसकी मीन्स के हमने किस प्रकार से 8 कैसे बनाया, 3 और 5 का यूज करके। 5 कैसे बनाया था, 2 और 3 का यूज करके। तो वैसे तरीके से जो सीक्वेंस जनरेट होती है, और यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये वाला जो, वो क्या है, रिकरेंस रिलेशन है, उसकी मदद से हमने ये सीक्वेंस जनरेट किए है। तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 है।
A3 की वैल्यू कितनी है, A1 प्लस A2। उसी प्रकार से जनरल लिखना हो तो an इज इक्वल टू क्या होगा, an-2 प्लस an-1। उसका मीनिंग ये होता है कि आपको कोई k नंबर का टर्म निकालना है तो उसके पीछे वाले जो दो नंबर है उसका सम करना है। 8 निकालना था तो आपने क्या किया था, 3 प्लस 5 किया। वैसे ही कोई भी टर्म निकालना हो तो उसके पीछे वाले दो टर्म का सम करना है। तो ऐसी सीक्वेंस हमें मिल सकती है और ये सीक्वेंस है उसको हम फिबोनाची सीक्वेंस कहेंगे। ये सीक्वेंस की बात ही फिबोनाची नाम के मैथमेटिशियन ने की थी। ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है वो हमें नेचर में भी कई जगह पे दिखने को मिलती है। आपका ये जो कान होता है, ईयर में भी इसकी फिबोनाची सीक्वेंस ही हमें दिखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी भी सीक्वेंस होती है कि जिसके बारे में हम ये हमने कैसे ये फॉर्मूला से बनाया, हमें यहाँ पे सीक्वेंस दी गई थी नंबर वाली और उसमें से हमने ये रिकरेंस रिलेशन बनाया और सीक्वेंस को जनरेट किया। लेकिन ऐसी भी सीक्वेंस हो सकती है कि जिसका हम कोई भी एल्जेब्रिक फॉर्मूला या फिर कोई भी फॉर्मूला निकाल नहीं सकते हैं। तो उसका एग्जांपल है सीक्वेंस ऑफ प्राइम। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर की सीक्वेंस कौन सी बनती है कि 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, वो सभी प्राइम नंबर है। उससे हमने सीक्वेंस जनरेट की। तो आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर टर्म के लिए बता नहीं सकते कि 13 नंबर का टर्म है उसके लिए ये वाला रिलेशन आएगा। यहाँ से आप आसानी से मान लो कि अगर 14 टर्म निकालना हो ये फिबोनाची सीक्वेंस में, तो आप सिंपल से n की वैल्यू 14 रखो तो यहाँ पे आपको A13 और A12 की जरूरत पड़ेगी, वो आप आसानी से निकल पाओगे। लेकिन अगर प्राइम के लिए nth नंबर का प्राइम हमें ढूंढना है तो वो हम बता नहीं सकते, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो उसको हम सिर्फ वर्बल डिस्क्रिप्शन से ही बता सकते हैं। ऐसी भी सीक्वेंस हमें मिल सकती है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है वो एमसीक्यू पार्ट और आगे भी लाइफ में काम आए वैसे एग्जांपल्स हैं कि रिकरेंस रिलेशन से कौन सी सीक्वेंस जनरेट की जा सकती है, तो ये फिबोनाची वाली है। उसके बाद की सभी सीक्वेंस के लिए फॉर्मूला मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा अगर ट्रू फॉल्स में भी है तो उसके लिए वो गलत स्टेटमेंट है, उसके लिए ये एग्जांपल मिलेगा प्राइम वाला। तो यहाँ पे हमने जो सीक्वेंस देखे, अभी जितने भी सारी सीक्वेंस देखी उसका अगर आप ध्यान से किसी ने नोटिस किया हो तो जो उसका जो डोमेन था वो हमारा नेचुरल नंबर था या फिर सम सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम ये जो फिबोनाची सीक्वेंस की बात करें तो हमने कौन से लिया था, ये फर्स्ट नंबर का टर्म, ये सेकंड नंबर का टर्म, उसके बाद ये थर्ड नंबर का टर्म है। वैसे ये जो 1, 2, 3 है वो बढ़ा रहे थे हम, वैसे ही आपको सीक्वेंस मिल रही थी। तो ये जो सेट है वो हमारा कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट। उसके बाद हमने ओड इवन वाली सीक्वेंस देखी थी फॉर पॉजिटिव नंबर। तो उसमें A1 से हमने स्टार्ट किया था, कोई भी सीक्वेंस थी उसमें पहला टर्म A1 था, उसके बाद A2 आ रहा था, उसके बाद A3 आ रहा था। तो ये जो 1, 2, 3 है वो सारे हमारे नेचुरल नंबर है। So sometimes we use the functional notation an for a suffix n। तो फंक्शन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता था कि f स्मॉल f ऑफ n से। तो वैसे फंक्शन को डिनोट किया जाता था। तो यहाँ पर भी हम कोई बार सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए ये फंक्शनल नोटेशन an का भी यूज करेंगे। तो an लिखो या फिर ये वाला लिखो, दोनों की मीनिंग सेम ही। अभी तक आपने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा तो उसमें क्या था, पहले टर्म की बात की, उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात की। अब हम बात करते हैं सीरीज की। तो A1, A2, A3 अप टू AN कोई एक सीक्वेंस दी गई है। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, उसको हम सीरीज कहेंगे एसोसिएटेड विद गिवन सीक्वेंस।
ये वाली जो ऊपर A1 A2 A3 अप टू AN है वो हमारी सीक्वेंस है, ये जो वाली ऊपर है वो सीक्वेंस है, और ये जो हमें मिलेगी उसको हम सीरीज कहेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब सीक्वेंस में से सीरीज में आते हैं तो सीक्वेंस में कोमा आता है और सीरीज में एडिशन की साइन आती है। तो ध्यान यहाँ अच्छे से ध्यान रखना, कई सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीक्वेंस क्या है, कोमा करके आपको नंबर्स दिए गए हैं वो एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस का नंबर का टर्म, सीक्वेंस में जितने भी टर्म है वो सभी टर्म का सम करो तो वो हमें क्या मिलेगा, सीरीज मिलेगा। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर आपकी सीक्वेंस इनफाइनाइट है, मीन्स के सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो हमारी जो सीरीज होगी उसमें भी जो टर्म्स आएंगे वो कितने हो गए, यहाँ पे A1 A2 A3 AN, और यहाँ पर भी डॉट डॉट है, इसके पीछे भी टर्म है। तो यहाँ पे हमारे सीक्वेंस के सीरीज कैसे मिली, ये फॉर्म में मिली। अगर यहाँ पे 50 टर्म होते तो हमें सम कितनी बार आता, मीन्स के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वैसे 50 टर्म का सम आता। लेकिन हमारी सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो हमें यहाँ पे जो सम नंबर ऑफ टर्म मिलेगा सम में वो कैसे होगा, इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे सीरीज किसको कहना है, ये जो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN जो फॉर्म हमें मिल रहा है उसको हमें सीरीज कहना है। उस अगर ऐसा नहीं है कि हमें सीक्वेंस को मान लो कि 1 2 3 और 4 हमें सीक्वेंस दी गई है तो हम उसका सीरीज, ये हमारे पास सीक्वेंस है, उसका सीरीज बनाना हो तो आपको क्या करना है, सिंपल से सम कर देना है सभी का। तो ये जो आपको मिली ना वो एक सीरीज है एक पूरी, इसको आपको सम करके नहीं लिख देना है कि 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 और 10। तो 10 हमारी सीरीज नहीं है, 10 हमारी सीरीज नहीं है, सीरीज हमारी ये है। तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि सीक्वेंस हमारी कौन सी थी, 1 2 3 4, और सीरीज कौन सी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। और यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, सम ऑफ सीरीज कहना है, वो अभी हम देखते हैं। तो हमारी सीरीज इनफाइनाइट और फाइनाइट है वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा कि हमारे सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब सीरीज के लिए शॉर्ट नोटेशन है सिग्मा। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है, उसकी साइन आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि ऐसे सिग्मा जैसी साइन है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, समेशन। तो हम रेगुलर क्या बोलते हैं कि समेशन फ्रॉम 1 टू n। यहाँ पे आपको जो सीरीज मिली A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN, उसको हमें ये समेशन फॉर्म में लिखना हो सिग्मा नोटेशन का यूज करके, तो कैसे लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1 समेशन रन्स ओवर k इक्वल टू 1 टू n a के। अब हम बात करते हैं सम ऑफ सीरीज किसको कहेंगे। तो यहाँ पे आप ये जो 10 मिल रहा था वो क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मीन्स के सीरीज का जो आंसर आ रहा था उसको हम सम ऑफ सीरीज कहेंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 बात हुई। पहली क्या, सीक्वेंस, सीक्वेंस कौन सी थी 1 2 3 4, वो हमारी सीक्वेंस थी। बाद में उसी का यूज करके सीक्वेंस के टर्म का यूज करके हमने सीरीज बनाई, कैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, वो हमारी एक सीरीज हुई, ये जो एक्सप्रेशन है वो। और ये एक्सप्रेशन का जो आंसर आ रहा था उसको हम कहते हैं सम ऑफ सीरीज। तो आप अच्छे से ये तीनों के बीच में ध्यान रखना कि तीनों में कोई उलट सुलट ना हो जाए, क्योंकि तीनों का मीनिंग अलग अलग होता है। सीरीज है वो एक एक्सप्रेशन है, सीक्वेंस है उसमें हम कोमा करके टर्म्स लिखते हैं, और सम ऑफ सीरीज है वो एक नंबर आएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते।
अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीक्वेंस पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन थी कलेक्शन में हमें ऑर्डर दिखना चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसको हम ऑर्डर में लिख पाए, यानी फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, ऐसा हम कह पाए, उसको हम सीक्वेंस कहते थे। उसके बाद हमने प्रोग्रेशन देखा था कि जिस सीक्वेंस में हमें कोई स्पेसिफिक टाइप की पैटर्न दिखे उसको हम प्रोग्रेशन कहते थे। उसके बाद हमने टर्म क्या है वो देखा था। उसके बाद हमने ये जो A1, A2, A3 यानी A1 क्या डिनोट करता है, फर्स्ट मेंबर, A2 क्या डिनोट करता है, सेकंड मेंबर यानी सेकंड टर्म, A3 थर्ड मेंबर या फिर थर्ड टर्म ऐसा डिनोट करता है। उसके बाद हमने जनरल टर्म देखा था। उसके बाद हमने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस देखी थी कि फाइनाइट सीक्वेंस में कैसा होता है कि उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट हो गए, और इनफाइनाइट यानी वो कभी स्टॉप होगी नहीं सीक्वेंस। यानी हमने वो 3.3 वाली देखी थी कि पहला टर्म था 3, दूसरा 3.3, वो इनफाइनाइट तक जा रही थी, तो वो वाली सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसके बाद हमने वो एक प्राइम वाली सीक्वेंस भी देखी थी कि जिसको हम कोई स्पेसिफिक जनरल टर्म के ऊपर से नहीं लिख सकते, उसको हम वर्बली ही डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिबोनाची सीक्वेंस देखी थी जो रिकरेंस रिलेशन से जनरेट होती थी। उसका सीक्वेंस कैसे बनाते थे हम, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1, एंड जो AN है वो उसके पीछे वाले दो टर्म का सम था। तो वो सीक्वेंस दिख रही थी 1 1 2 3 5 वो तरीके से। उसके बाद हमने देखा था कि जो AN टर्म है उसको हम फंक्शनल नोटेशन भी कोई बार लिखते हैं, A ब्रैकेट में N, ये हमारा फंक्शन का नोटेशन है। इसलिए हम लिखते थे क्योंकि यहाँ पे जो 1 2 3 वो आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, नेचुरल नंबर का सेट या फिर नेचुरल नंबर का सबसेट में से आती है, तो उसको हम फंक्शनल नोटेशन में भी लिखते थे। उसके बाद हमने सीरीज देखी थी। सीक्वेंस में हम कोमा लगा के लिखते हैं, सीरीज में ये कोमा की जगह पे सिर्फ प्लस साइन आएगी, बाकी का एज इट इज आएगा। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू प्लस AN आएगा, तो वो फाइनाइट सीरीज हुई। और अगर आगे भी जा रही है तो उसके बाद आपको 3 डॉट लगाने हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि सम ऑफ सीरीज क्या है, जो सीरीज आई A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN प्लस डॉट डॉट, उसका जो आंसर होगा, यानी कि हमने 5 टर्म ऐड किए और उसका आंसर मान लो कि 15 आ रहा है, तो 15 सम ऑफ सीरीज है। और हमारी सीरीज कौन सी होगी, जो A1 A2 A3 अप टू A5 तक थी वो हमारी सीरीज है। और सीक्वेंस कौन सी होगी, A1, A2, A3, A4, A5।